हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टोरी 1 सेंटीमीटर को, जिसे लिखा है बाय शूमिन ने। चाइना के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल राइटर्स में से एक है वो। 1952 में इनका जन्म हुआ। मेडिसिन्स के क्षेत्र में काम किया एज अ साइक्रेटिस्ट। 33 की उम्र में लिखना शुरू किया था। एक नॉवलिस्ट के तौर पर भी वो काफ़ी सफल रहीं। जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो घूमती है टाओ यिंग नामक एक महिला के साथ, जो कि पैसे खर्च करते वक्त काफ़ी केयरफुल रहती है। परंतु वो ये भी चाहती है, क्योंकि वो एक गरीब तबके से है, वो ये भी चाहती है कि उसके बेटे को हर गुड एटिकेट आए, और इसके लिए वो कितनी ज़्यादा कोशिश करती है। फिर किस प्रकार से एक टेम्पल में माँ बेटे के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसके कारण बेटे जायुई के मन में ये बात आ जाती है कि उसकी माँ कुछ बेईमानी कर रही थी। इस बात को रिमूव करने के लिए टाओ यिंग क्या प्रयास करती है और किस तरीके से अपने बेटे के आगे अपने आप को ऑनेस्ट बन साबित बता कर पाती है। ये कहानी है 1 सेंटीमीटर की। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि टाओ यिंग अपने बेटे को लेकर के बस राइड से जा रही है कहीं पर, और रास्ते में फिर पोइट हमें राइटर हमें बताती हैं कि जनरली वो टिकट लेने को लेकर के इतनी बोदर नहीं करती है, क्योंकि उसके बिना भी बस हर स्टॉप पर रुकेगी, उसके बिना भी कंडक्टर और ड्राइवर को पेमेंट दिया जाएगा, पेट्रोल भी जितना जलना है उतना ही जलेगा। तो फिर वो क्यों बोदर करे टिकट खरीदने का। वो एक फैक्ट्री के कैंटीन में कुक के तौर पर काम करती है, और आज वो अपने बेटे टाओ जाओ यिंग के साथ में जाओ यी के साथ में किसी टेम्पल की यात्रा करने के लिए जा रही है। उसका बेटा बहुत एक्साइटेड है, और बेटे की हाइट 109 सेंटीमीटर कुछ बताई गई है, और 110 सेंटीमीटर से ऊपर के बच्चों की जो है टिकट लगती है। टिकट और जो इस तरीके के नियम कायदे होते हैं, उनको लेकर के जो बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है, उसे बहुत ही खूबसूरती से राइटर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, चाइल्ड साइकोलॉजी को। आगे हम देखते हैं कि बच्चा टिकट यहाँ पर उसकी हाइट 110 सेंटीमीटर के अंदर ही है, परंतु फिर भी बच्चे के लिए माँ टिकट लेती है ताकि वो सेटिस्फाइड रहे, वो खुश हो जाए कि हाँ, क्योंकि उसकी माँ ने उससे प्रॉमिस किया था कि अगली बार जब भी वो उसके साथ बस राइड पर आएगा, तो वो उसे उसका टिकट लगेगा और टिकट लेगी। तो इसलिए वो अपने बच्चे की खुशी के लिए यहाँ पर एक टिकट लेती है। और फिर राइड से उतर कर के वो पहुँचते हैं बुद्धा टेम्पल पर। बुद्धा टेम्पल के बारे में भी उसे याद आता है कि उसकी ही फैक्ट्री में एक और व्यक्ति काम करते, उसे एक टिकट मिला है, जो कि किसी मंदिर का है, और बुद्धा टेम्पल का है, और लाओ चियांग नाम है इस व्यक्ति का। तो ये लाओ चियांग आकर के ये टिकट टाओ यिंग को देता है कि वो तो नहीं जा सकता, परंतु अगर वो अपने हस्बैंड को नहीं ले जाती है तो टाओ यिंग चाहे तो अपने बेटे को बुद्धा टेम्पल घुमा करके ला सकती है। एक टिकट है और बेटे का क्योंकि टिकट नहीं लगेगा, तो इस तरीके से दोनों ही का काम हो जाएगा और बच्चे की आउटिंग भी हो जाएगी। ये बात टाओ यिंग को भी अच्छी लगती है, और वो निर्णय करती है कि वो इस विजिट पर जाएगी। टाओ यिंग ज़ायो यी को लेकर के इसी कारण से बुद्धा टेम्पल पर पहुंची है, और वो बहुत खुश है कि आज वो अपने बेटे को यहाँ पर लेकर के आई है। एंट्री के यहाँ पर उसका बेटा उससे थोड़ा आगे निकल कर के अंदर घुस जाता है, और एंट्री के यहाँ पर टाओ यिंग को रोक दिया जाता है कि उसके पास टिकट नहीं है। जब टाओ यिंग कहती है कि उसका टिकट उसका बेटा ले गया है, तो जो गार्ड है वहाँ पर वो उसे कहता है कि नहीं, ये टिकट तो आपके बेटे का था, आपका टिकट कहाँ है। और जब हाइट का इशू आता है तो गार्ड बुरी तरह से बहुत सारे लोगों के सामने टाओ यिंग की इंसल्ट करता है, और बच्चा भी तब तक पलट करके माँ के पास आ चुका है, और बच्चे की हाइट वगैरह नापी जाती है, तो उसकी हाइट निकलती है 111 सेंटीमीटर, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा अपमानित स्थिति हो जाती है टाओ यिंग की, और वो अपने बेटे जायुई को वहाँ से लेकर के जो पार्क बना हुआ है वहाँ पर जाकर के बैठ जाती है। पार्क में उसे एक बूढ़ी औरत, और उसके स्केल पर जब वो अपनी लंबाई नपवाता है तो वापस लंबाई 111 ही निकलती है। अब बच्चे के मन में ये संशय घुस गया है कि उसकी माँ उसकी हाइट को लेकर के झूठ बोल रही थी, और टेम्पल अथॉरिटीज़ के साथ बेईमानी कर रही थी। और जैसे ही इस बात का भाव उसके मन में आता है, उसके बिहेवियर में माँ के प्रति बहुत चेंज आ जाता है। वो अपनी माँ से एक दूरी सी बना लेता है मन में। उसकी आंखों में आंसू से हैं, और वो इधर उधर दौड़ता रहता है पर माँ के पास नहीं आता। ये बात कहीं ना कहीं टाओ यिंग को भी चुभ रही है, क्योंकि वो यहाँ पर गलत नहीं कर रही थी, परंतु फिर भी गलत साबित कर दी गई। दोनों माँ और बेटे घर पहुँचते हैं। टाओ यिंग के दिमाग से ये घटना निकल नहीं पा रही है।
वो निर्णय करती है कि वो टेम्पल अथॉरिटीज़ को एक पत्र लिखेगी, और टेम्पल अथॉरिटीज़ को पत्र लिखने के वक़्त वो थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देती है और पत्र में लिखती है कि आपके बुद्धा टेम्पल का चमत्कार ही अजीब है कि इस टेम्पल में घुसते ही मेरे बेटे की हाइट एकदम से 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। जो बच्चा 109 सेंटीमीटर का था, उसकी हाइट एकदम से 111 सेंटीमीटर हो गई। यही बुद्धा टेम्पल का चमत्कार है। इस तरीके की कुछ लाइन्स वो अपने पत्र में लिखती, पूरी घटना को भी वो बताती है और उम्मीद करती है अथॉरिटीज़ से कि वो आकर के उसके बेटे की हाइट चेक करें, क्योंकि अब उसके बेटे की हाइट वापस से 109 सेंटीमीटर ही हो चुकी है। में टेम्पल अथॉरिटीज़ इस पत्र को पढ़ कर के सही में एक दिन उसके घर आ जाते हैं, और जब बच्चे की हाइट नापी जाती है, तो हाइट निकलती है 110 सेंटीमीटर, जो कि निश्चित रूप से इस समय के दौरान थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। अथॉरिटीज़ मान लेते हैं कि ये निश्चित रूप से उन्हीं के यहाँ की गलती है और उनके स्केल में ही कुछ प्रॉब्लम है। उनके व्यवहार, हाव-भाव से भी ये लग जाता है कि वो पहले ही मंदिर के स्केल वगैरह सब कुछ चेक करके यहाँ आए थे। क्योंकि जब बच्चे की हाइट नापी जाती है, लाइव बिल नोट दे देते हैं या तो हम आपको, या आप चाहें तो आपको मंदिर का एक टिकट वापस से दे देते हैं कि आप और आपका बेटा मंदिर घूम करके आए। परंतु टाओइंग दोनों ही चीज़ों से मना कर देती है। वो अपने बेटे ज़ाओई को अपने आगे खड़ा करती है और कहती है उन दोनों से कि आप मेरे बेटे को बता दीजिए कि उसकी माँ कोई बेईमानी नहीं कर रही थी। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। टाओइंग किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन नहीं लेती। के साथ ही हमें ये समझ में आ जाता है कि एक माँ की कंसर्न, कि वो अपनी एक आदर्श छवि अपने बेटे की नज़र में रखना चाहती है, और साथ ही साथ में किस तरीके से आदर्श एटिकेट्स वो अपने बेटे को सिखा रही है, सिखाने की कोशिश कर रही है। ये दोनों ही चीज़ें हमें इस स्टोरी से देखने को मिलती है। एक बहुत ही प्यारा-सा इंसिडेंट स्टोरी के बीच में आता है, जहाँ पर कि ज़ायो ये तरबूज खा रहा है और तरबूज का जो छिलका है, उसमें पूरा मुँह घुस गया है उसका, और उसका मुँह बहुत गंदा हो गया है। पर फिर उसे एहसास होता है कि शायद उसने भी बच्चे के आगे इसी तरीके से कभी तरबूज खाया होगा, कि बच्चा इस तरीके से खा रहा है। उस दिन के बाद वो निर्णय करती है कि वो बच्चे के सामने हमेशा एटिकेट्स के साथ ही खाएगी। इसके अलावा ज़ायुई का कैरेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है। ज़ायुई बहुत ही खुश मस्त मौला सा बच्चा है, और कहें तो एक गरीब परंतु सिक्योर्ड लाइफ उसे उसके पेरेंट्स के साथ में मिली हुई है, और उसका मन तब बहुत दुखता है जबकि इतने सारे लोगों के सामने उसकी माँ को इंसल्ट किया जाता है, और वो मन ही मन इस बात से भी पीड़ित है कि शायद उसकी माँ कुछ गलत कर रही थी, जिसके कारण इतने सारे लोगों के सामने उन्हें इस प्रकार से शर्मिंदा होना पड़ा। हालाँकि चाइल्ड साइकोलॉजी ये है कि अगर माता-पिता सही होते हैं तो बच्चों का गर्व जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसी ही कुछ स्थिति ज़ायोई की होती है कहानी के अंत में, जबकि दोनों टेम्पल ऑफिशियल्स उसके सामने ये बात कहते होंगे कि उसकी माँ सही थी। यहाँ पर कहानी का अंत और 2 अलग-अलग कैरेक्टर्स, एक माँ की मानसिक स्थिति और एक पुत्र की मानसिक स्थिति, इन दोनों चीज़ों को बताने की कोशिश की है। कहानी का मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा भी आपको कुछ और पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू ऑल।